दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कथित साजिश से जुड़े आरोपी को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर है और जांच में जुटाए गए सबूतों को देखते हुए ये जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं बनता और ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आप सीधे अगर बात करेंगे यहां पर कि उस मामले की बात कर रहे हैं जिसने पिछले कई महीनों से दिल्ली की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर हमले का नहीं था, सवाल यह था कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री तक कोई हमला करने की कोशिश कर सकता है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा का क्या। दरअसल ये पूरा मामला 2025 के अगस्त के महीने का है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रही थी और इसी दौरान एक शख्स शिकायतकर्ता बनकर वहां पहुंचा और कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया और घटना के बाद वो आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी तो मामला सिर्फ हमले तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने दावा किया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है और जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी के अलावा कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आई। इसी कड़ी में तहसीन रजा नाम के आरोपी पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगे और पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के बीच लगातार संपर्क था और कुछ डिजिटल सबूत भी जांच में सामने आए हैं। और अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। अदालत में आरोपी की तरफ से जमानत की मांग की गई। बचाव पक्ष का तर्क था कि उसके खिलाफ सीधे तौर पर यहां पर साजिश साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पहली नजर में आरोपों को गंभीर बताती है और कोर्ट ने यह भी माना कि मामले के अहम गवाहों के बयान अभी बाकी है और ट्रायल तेजी से चल रहा है और ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा। और कोर्ट के फैसले से साफ संकेत मिलता है कि न्यायपालिका इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है और खास बात यह भी है कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय कर चुकी है और दिल्ली हाई कोर्ट भी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। यानी कानून एक तरीके से बोला जाए कि कानूनी मोर्चों पर आरोपियों को लगातार झटके मिल रहे हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का हमला था या फिर वास्तव में कोई सुनियोजित साजिश थी। इसका अंतिम जवाब अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने दावों पर कायम है और बचाव पक्ष अपनी दलीलों पर, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने वीआईपी सुरक्षा, जन सुनवाई कार्यक्रमों की व्यवस्था और नेताओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र में असहमति होना स्वाभाविक है, सरकारों की आलोचना भी होती है, विरोध भी होता है, लेकिन जब विरोध हिंसा का रूप लेने लगे तब यह सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं रह जाता बल्कि कानून और व्यवस्था का विषय बन जाता है और यही वजह है कि इस मामले पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल अदालत का फैसला है कि आरोप गंभीर है, जांच और ट्रायल जारी है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। अब सबकी निगाहें आगे की सुनवाई पर टिकी है जहां यह तय होगा कि आरोप कितने मजबूत है और आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है।